गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। सुबह के 6 बज चुके हैं। आज तो होता रहता है अक्सर मेरे साथ, तो आई बिलीव आप लोगों के साथ भी होता होगा। आज मैं उठी हूँ 6 बजे और अलार्म बंद करके फिर से सो गई, कुक और मेड को इन्फॉर्म करके कि क्या बनेगा, क्या करना है। और जब मैं दोबारा उठी हूँ तो 8 बज चुका था। मैं सोई सिर्फ 5 मिनट के लिए थी, लेकिन उठी 2 घंटे बाद। तो आई थिंक हम सबके साथ ऐसा होता ही है, जब हम लोग को टाइम का आइडिया नहीं लगता है। आज है 11 सितंबर। 11 सितंबर हम सबको अक्सर याद रहता है ये वाला दिन। मुझे याद है कि जब ये हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड पे जब हमला हुआ था और उसकी न्यूज़ आई थी, तो उसके रिलेटेड एक स्टोरी है जो मैं आपको स्टोरी ऐसी बचपन की कि कैसे हमको पता चला था इस दिन के बारे में। आज का जो सुबह का मेरा जो ड्रिंक रहेगा या मॉर्निंग की स्टार्ट रहेगी वो है मेरा माचा वाला ड्रिंक। माचा में क्या, मैं आजकल जो टेंचा का माचा यूज़ कर रही हूँ, अच्छा है टेस्ट वाइज। नॉर्मली मैं चेंज करके पीती हूँ, तो इसका टेंचा लिया है और एक स्कूप उसका इसमें जाएगा एंड एक लिड एप्पल साइडर विनेगर, ये तो कपिवा वाला यूज़ कर रहे हैं, वो जाएगा और थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर होगा। आप चाहे तो एकदम गर्म भी ले सकते हैं, आप ल्यूक वार्म थोड़ा यूज़ करते हैं। ये रेडी हो गया है। तो ये मेरी ड्रिंक रेडी है माचा वाली, और अभी मैं पी दोस्तों साथ साथ भी काम कर रही हूँ। एम्प्टी स्टमक पीने का इसका जो कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो बोलते हैं वेलनेस रिचुअल, एक तरह का रिचुअल है मेरा डेली का। तो जैसे कि माचा जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रीन टी से, तो पीना अच्छा रहता है, आपका एनर्जी बूस्ट करता है। और इसमें एप्पल साइडर विनेगर है जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी और जो ब्लोटिंग वगैरह है और जो फूड की क्रेविंग है उसको कंट्रोल करता है। तो ये अच्छा है सुबह सुबह के लिए। मुझे चाय से बेटर लगता है, रिफ्रेश कर देता है माइंड को एकदम। आज के दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, पर जैसे कि मेरे साथ एक इशू है, क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी ग्रहण। जब भी कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है मेरा ऑफिस से रिलेटेड, पक्का से कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकल ग्लिच हो जाता है। आज क्या हुआ बताती हूँ मैं आपको स्टोरी में, ब्लॉग के एंड में। ABC न्यूज़ टाइम। तो मैंने आपको सुबह बोला था कि मैं आपको बताऊंगी एक 9/11 से जुड़ी हुई स्टोरी। 11 सितंबर हम लोग उसको 9/11 के से ज़्यादा जानते हैं अभी, आफ्टर 2001 इंसिडेंट। प्रोबेबली मैं 6th या 7th में होंगी उस टाइम पे, और तब हम लोग इतना न्यूज़ देखते नहीं थे, न्यूज़पेपर भी बहुत लेट आता था, और जो भी चीज़ें होती थी, फ़ोन्स वगैरह होते नहीं थे, तो तुरंत के तुरंत जैसे अभी इन शॉर्ट्स पे आ जाता है, कुछ भी हुआ तब पता नहीं चलता था। और स्टूडेंट लाइफ था, इतना ज़्यादा न्यूज़ के प्रति क्या बोलते हैं उसको, क्यूरियोसिटी नहीं थी, ना बोल सकते इग्नोरेंस, इतना नहीं हम लोग सोचते थे न्यूज़ के लिए। और मुझे याद है मैं पढ़ती थी उस समय आर्मी स्कूल में, और हमारा जो असेंबली होता था, तो असेंबली में एक सीक्वेंस होता था, एक सीक्वेंस में फिर हमको इस बारे में पता चला कि ये इंसिडेंट हुआ है। बहुत ही सैड इंसिडेंट था, जहाँ तक कि 3000 पीपल डाइड इन दिस इंसिडेंट एंड 6000 इंजर्ड। तो ये कह सकते हैं दुनिया का एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था, टेररिस्ट इंसिडेंट, एंड सब लोग उसको 9/11 से जानते हैं। बट ये कहानी बहुत ही अच्छे से याद है मुझे। जब भी मैं सोचती हूँ तो मैं अभी भी उस प्लेग्राउंड में पहुँच जाती हूँ जहाँ ये असेंबली हो रही है और ये न्यूज़ हमारे प्रिंसिपल दे रहे हैं। सो या चीज़ें होती रहती हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं, और वो हमारी मेमोरीज़ का हिस्सा बन जाती हैं। मैंने वुलन पहन रखा है क्योंकि कल पूरी रात यहाँ पे बारिश हुई है और आज सुबह भी बारिश हो ही रही थी, तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है
तो अभी शाम को 5:30 हो रहे हैं, तो मुझे हल्का हल्का ठंडा लग रहा है, तो मैंने वोलन डाल लिया है। पिछले 2 वीक्स तबीयत ठीक भी नहीं थी, तो ये एज अ प्रिकॉशन मैंने किया है। अब चलते हैं, दीदी आ रही हैं, कुक दीदी डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा शाम को, और बताएंगे फिर आपको आज के मेन्यू में क्या है और आज के शाम के नाश्ते में क्या है। फ्रेंड्स, दीदी आ गई हैं, मैं जा रही हूँ गेट खोलने के लिए। तो अभी बनेगा शाम के नाश्ते में चाय, प्याज के पकौड़े, प्याज के पकौड़े क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे, मौसम थोड़ा ठंडा सा है, और हरी धनिया और पुदीने की चटनी। ये हो गया हमारा नाश्ता। और खाने में शाम को बनेगा, मुझे आज लाइट खाना ही खाना था, तो मैं पोहा खाऊंगी। सो दिस इज़ द मेन्यू आज का। यहाँ पे दीदी रेडी कर रही है करारे करारे पकौड़े, चाय भी रेडी हो रही है और ये कुछ पकौड़े रेडी हो। आज का चाय नाश्ता रेडी है। इनकी कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग ओवर हो जाए फिर अपना चाय और नाश्ता करेंगे। आज का मेरा डिनर मैंने बताया था पोहा ही खाऊंगी मैं। फीलिंग भी होता है और लाइट भी होता है, हेल्दी ऑप्शन है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि आज क्या हुआ। बहुत टाइम से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन पे काम कर रही थी, और दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। मैं एक पायलट प्रोजेक्ट कर रही हूँ, स्लोगन से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट है। तो हमारी ग्लोबल टीम के लिए एक स्लोगन क्रिएट किया है, जो कि एक कैंपेन है और वो लॉन्च होगा आने वाले वीक्स में। तो उसकी प्रेजेंटेशन मुझे देनी थी आज अपनी वाइडर टीम को। अराउंड उसमें कुछ 280 लोग थे, 280 जो कि उस मीटिंग में थे, और मुझे प्रेजेंट करना था, मुझे बताना था उसको। जैसा कि मेरे साथ होता है, आई वॉज प्रिपेयर्ड, लेकिन आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द ब्लंडर ऑल्सो कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। जब मैंने प्रेजेंटेशन ऑन की, अचानक से वाईफाई के सिग्नल्स वीक हो गए और वो प्रेजेंटेशन शेयर ही नहीं हो रही थी स्क्रीन पे, और मैं जो भी कह रही थी उसमें भी बहुत सारा बीच बीच में आवाज़ कट रही थी। बट जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं हनुमान जी पे बहुत विश्वास करती हूँ, और ही इज़ द फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग। लाइक जो भी मैं करती हूँ, जितना भी मैंने आज तक अपनी लाइफ में अचीव किया है, उनकी ब्लेसिंग्स से ही हुआ है। तो हमेशा वो डायरेक्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी डायरेक्शन गाइडेंस देते रहते हैं। तो 2 दिन पहले ही लकीली मैंने जब ये प्रेजेंटेशन अपनी बनाई थी, इसको मैंने शेयर कर दिया था अपनी डायरेक्टर के साथ, जो कि यूरोप में मतलब बेस्ड है। एंड जब उन्होंने देखा कि मेरी प्रेजेंटेशन वर्क नहीं हो रही, शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन पे, शी डिड द शेयरिंग, और मैंने बोला और उन्होंने शेयर किया। लैपटॉप से नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया टीम्स में, एंड फाइनली वो प्रेजेंटेशन में डिलीवर कर पाई। बट वो जो शुरुआत का आपका टाइम होता है ना, जब आप कॉन्फिडेंस होते हो और कॉन्फिडेंट होते हो और आप चाहते हो कि अच्छे से चला जाए और सब लोग आपको सुने, वो जो 2 मिनट थे शुरुआत के, वो एकदम नर्वस हो गई थी मैं, क्योंकि सब कुछ प्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड था और वही चल नहीं रही थी। बट लकीली हनुमान जी की कृपा से हो गया अच्छे से, एंड इट वेंट वेल। सो ये आज का ब्लंडर था, और मेरे साथ ये अक्सर होता है। कभी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पता नहीं कौन से ग्रह हैं मेरे कि टेक्निकल ग्लिच होते ही रहते हैं मेरे साथ। सो अब इतनी बार हो चुके हैं कि मैं एडवांस में प्रिपेयर रहती हूँ, कुछ भी इस तरह का ब्लंडर हो तो। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। तो आज का डिनर भी हो गया है, हम लोग वॉक करके भी आ गए हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, कल बारिश हुई थी पूरी रात, आज सुबह भी बारिश हुई थी, और अभी भी हल्के से बादल हैं, तो हो सकता है रात में फिर बारिश होगी। तो ठंडा था, और बाहर हम लोग गए थे ऊपर छत पे वॉक करने, अच्छा लगा, खुली खुली हवा, फ्रेश हवा थी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे, और अगर आपकी भी कुछ ऐसी स्टोरीज़ हों या आपके साथ भी कुछ ऐसे ही ब्लंडर्स हुए हों तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ओके, गुड नाइट, जय श्री राम।